कैट स्टील hen eggs। बिल्ली हमेशा मुर्गी के अंडे चुराकर खाती रहती थी। मुर्गी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसके अंडे बिल्ली चुरा रही है, पर रोज रोज अपने अंडों को कम देखकर वो दुखी हो जाती थी। आखिरकार मेरे अंडे कौन चुरा रहा है? मैं किस पर शक करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुतिया, खरगोश, बिल्ली मेरे दोस्त है। मैं उन पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगी तो उन्हें बहुत ठेस लगेगी, पर अंडे चोरी की बात मुझे सबके सामने लानी ही होगी। मुर्गी चोर को पकड़ना चाहती थी, पर किसी पर चोरी का इल्जाम डालकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, बल्कि चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। इसीलिए मुर्गी ने एक प्लान बनाया और प्लान के हिसाब से सवेरे सवेरे अपने सारे दोस्त कुतिया, खरगोश और बिल्ली को बुलाया। सुनो दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब सा चमत्कार हो गया। मैं बहुत ही खुश हूँ। क्या बात है, हमें भी तो बताओ। यूं अकेली अकेली ही खुश रहोगी क्या? अरे, आज मैंने सोने का अंडा दिया है। पता है, ऐसा अंडा हर किसी के नसीब में नहीं आता। मुर्गी के सारे दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसका अभिनंदन करने लगते हैं। तब कुतिया कहती है, बहुत ही खुशी की बात है मुर्गी, तुम्हारा बहुत बहुत अभिनंदन। पर एक बार हमें भी तो दिखाओ कि तुम्हारा सोने का अंडा कैसा दिखता है। हम भी उसे देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर सुनो ना, आज नहीं, मैं कल दिखाती हूँ मेरे सोने का अंडा तुम सबको। मुर्गी ऐसा कहकर बात को टाल देती है। मुर्गी के दोस्त खुशी से वहां से चले जाते हैं। अब रोज कोई ना कोई मुर्गी से मिलने आते और उसके सोने के अंडे की पूछताछ करते थे, पर अब तक किसी ने नहीं देखा था मुर्गी के सोने के अंडे को। पर फिर भी मुर्गी के दोस्त मुर्गी के लिए बहुत ही खुश थे। तब बिल्ली मन ही मन सोचती है, मैं रोज मुर्गी के अंडे चुराने जाती हूँ, पर आज तक मैंने नहीं देखा सोने का अंडा। लगता है मुर्गी ने सोने के अंडे को किसी दूसरी जगह छुपा कर रखा है। पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ मुर्गी, मैं तो तुम्हारा ये सोने का अंडा चुरा कर ही रहूंगी। बिल्ली दूसरे दिन ही कुछ अनाज के दाने और फल लेकर मुर्गी के पास जाती है और कहती है, अरे बिल्ली, ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से तोहफा है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, तो मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है। वैसे मुर्गी, मैं तुम्हारे सोने के अंडे को देखना चाहती हूँ। बिल्ली, इस तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर हाँ, आज मैं तुम्हें मेरा सोने का अंडा नहीं दिखा सकती। वो क्या है ना कि मैंने अभी अभी उसे गर्माहट में रख कर आई हूँ। कोई बात नहीं मुर्गी, फिर किसी दिन देख लूंगी। पर हाँ, मुझे दिखाना भूलना नहीं। अब बिल्ली कोई ना कोई बहाना करते हुए मुर्गी के पास रोज जाने लगती है। अब मुर्गी को बिल्ली पर शक आने लगा। अब मुर्गी अपने प्लान का आखिरी पार्ट को अंजाम देने जाती है। एक दिन मुर्गी बिल्ली का इंतजार करती रहती है। उसे पता था कि बिल्ली उसे मिलने जरूर आएगी। बिल्ली को आते देख मुर्गी चिंतित होने का नाटक करती है। मुर्गी को चिंतित देखकर बिल्ली उसके चिंतित होने का कारण पूछती है। तब मुर्गी कहती है, अरे क्या बताऊं बिल्ली, मेरी दोस्त बहुत ही बीमार है। मुझे उसके पास जाना है, पर मैं अपने सोने के अंडे को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। अरे, तो मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त, दोस्त किस काम आएगी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे सोने के अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी। उस वक्त पहली बार मुर्गी सोने के अंडे को बिल्ली के सामने लाती है, पर वो सोने का अंडा असली नहीं था। मुर्गी ने तो उसे मिट्टी और पत्थर से बनाया था और उस पर सोने का रंग लगाया था ताकि चोर को वो पकड़ सके। बिल्ली सोने के अंडे को देखकर मन ही मन खुश होकर सोचती है, आखिरकार वो दिन आ ही गया।
मुर्गी, तुम जाओ अपने दोस्त के पास और मैं तुम्हारे इस सोने के अंडे को चुरा कर खा जाऊंगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और मैं कोई बहाना बना लूंगी तो मुझ पर तुम्हारा शक भी नहीं होगा। बिल्ली मन ही मन मुस्कुराती है। मुर्गी भी वहां से चली जाती है। तब बिल्ली चारों तरफ देखती है कि आसपास कोई है तो नहीं, कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसकी तसल्ली हो जाती है, तब वो सोने के अंडे को बाहर लाती है और उसे खाने जाती है। पर जैसे ही सोने के अंडे को वो मुंह में डालती है, तो उसके दांत गिर जाते हैं और वो चिल्ला उठती है। तब मुर्गी खरगोश और कुतिया को लेकर सामने आती है और कहती है, देखो दोस्तों, ये है चोर जो मेरे रोज रोज अंडे को चुराती थी। मैंने इसे पकड़ने के लिए ही ये सोने के अंडे का नाटक किया था। क्यों रे चोर, मेरे अंडे चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसका मतलब तुम्हें सब पता चल गया था और ये नकली सोने का अंडा है। अरे मुर्गी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब बिल्ली की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे मार मार कर वहां से भगा देते हैं। इस तरह से मुर्गी ने अपनी सूझबूझ से प्लान बनाया और असली चोर को पकड़ लिया।